my dear students. Good evening. Good evening. You are most welcome today's economics class. Okay, my student. आज हम आपके लिए माय डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. सही सुना माय डियर स्टूडेंट. कल हमने चर्चा किया था व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लॉ ऑफ सप्लाई. आज हम चर्चा करेंगे एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. सही सुना माय डियर स्टूडेंट. वह कौन से केसेस है जो जिस कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होते हैं. ओके माय स्टूडेंट. मतलब उस केस में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन न होकर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. अर्थात अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है और यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है. ओके माय स्टूडेंट. तो इस तरह के बातें हैं. तो हम देखेंगे तो उस केस में डायरेक्ट रिलेशन न हो कि प्राइस और क्वांटिटी पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जस्ट लाइक डिमांड. तब उस केसेस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है. तो ओके, तो देखते हैं वो कौन कौन से केस है. तो पहले हम पॉइंट्स बता देते हैं. वो ऐसे केसेस जो लॉ ऑफ एक्सेप्शनल है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शनल केस है जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं थे. वो पॉइंट्स है हमारे स्टूडेंट. फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस, चेंजेस इन क्वालिटी, चेंजेस फैशन, चेंजेस इन मैनर, रिसेशन, डिप्रेशन, क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड लेबर सप्लाई. ओके माय स्टूडेंट. तो ये मुख्य पॉइंट है जिन्हें हम पॉइंट वाइज अब लॉन्ग में डिटेल करते हैं. पहला है फ्यूचर एस्टिमेशन. यदि कंज्यूमर को पता चल गया, प्रोड्यूसर को पता चल गया कि मार्केट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ने वाली है, रॉ मटेरियल की, अच्छा जो डायरेक्ट वेरिएबल और डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन के हैं वो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, उसकी मार्केट सप्लाई डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसके फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसलिए उसके कॉस्ट बढ़ने वाले हैं. तो फ्यूचर में जब उसकी मार्केट सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. ओके माय स्टूडेंट. तो ये भी बातें हैं तो जो इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं आता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन के इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. अर्थात जैसे जैसे फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट सप्लाई डिक्रीज होगा और जैसे जैसे फ्यूचर प्राइस डिक्रीज होगा मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगा. ओके माय. तो हम देखते हैं ऐसे केस में इनडायरेक्ट रिलेशन आता है, ना कि डायरेक्ट रिलेशन. जो कि लॉ ऑफ सप्लाई करता है डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए. बट ऐसे केस में क्या होता है, फ्यूचर प्राइस एस्टिमेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन. तो ये पहला एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई का. ओके मैडम से. दूसरा एक्सेप्शनल केस है चेंज इन मैनर. जैसे जैसे किसी गुड्स सर्विस के चेंज यूज़ करने के मैनर में इंक्रीजमेंट होगा वैसे वैसे इसकी मार्केट सप्लाई में भी डिक्रीजमेंट होगा. ओके मैडम. डिक्रीजमेंट होगा. तो हम देखते हैं इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है बल्कि इसका अर्थात ऐसे केस में डायरेक्ट रिलेशन होकर इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी. ओके मैडम. तो ये सेकेंड एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई. थर्ड एक्सेप्शनल केस है चेंज इन क्वालिटी. जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर गुड सर्विस की क्वालिटी में चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे बैड से गुड, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, इस तरह से क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है तो हम देखते हैं तो उसकी मार्केट सप्लाई में क्या होती है, डिक्रीजमेंट हो जाती है. ओके मैडम. तो उसकी मार्केट सप्लाई में डिक्रीजमेंट क्योंकि उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है. तो हम देखते हैं ऐसे केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है. मतलब ऐसे केस में भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन ना होकर इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है. तो हम ये कहते हैं तीसरा एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई का. चौथा एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिप्रेशन. जब जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है तब तब प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है. अब जब प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाती है यानी जैसे जैसे डिप्रेशन इंक्रीज होती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि तो वैसे केस में मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है. तो हम देखते हैं ऐसे केस में प्राइस तो इंक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो गया. तो हम कहते हैं डिप्रेशन भी लॉ ऑफ एक्सेप्शन का इनवर्स है. अर्थात ऐसे केस में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है बल्कि इनवर्स लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है. अर्थात ऐसे केस में प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन न होकर इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता है. ओके मैडम. पांचवें एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के मैडम. वो है क्लोजर ऑफ बिजनेस. जब मार्केट में क्लोजर बिजनेस बंद होने वाला हो, जब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो ऐसे केस में या वो देखता है कि उतना अच्छा से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है,
तो उसकी मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो दिखता है जैसे जैसे प्रॉफिट जो लॉस जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोड्यूसर को मिलने वाला बेनिफिट भी डिक्रीज होता है, तो वो भी मार्केट सप्लाई भी कम से कम करता जाता है। तब ऐसे केस में देखिए जब क्लोजर ऑफ बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है, यानी जब बिजनेस बंद होने के कगार पर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई भी बहुत कम देता है। यानी हम ऐसे केस में देखते हैं प्राइस इंक्रीमेंट के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर ऑफ बिजनेस भी एक छठा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई। ओके मेरे सातवें एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारी स्टूडेंट लेबर सप्लाई। जैसे जैसे मार्केट में लेबर की मेजॉरिटी होगी, यानी जितने भी मार्केट में प्रोडक्शन लेबर बेसिस होंगे तो उसकी भी मार्केट सप्लाई भी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर सप्लाई बेस्ड अगर हमारा प्रोडक्शन होगा तो उसकी मार्केट में गुड सर्विस की प्राइस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और जब मार्केट में उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिमांड डिक्रीज हो गया तो सप्लाई भी ऑटोमेटिक डिक्रीज है। तो हम कह सकते हैं लेबर सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शनल केस है। यानी ऐसे केस में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन न होकर इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस की तरफ बढ़ते हैं, वह है लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शनल केस हमारे स्टूडेंट, वह है हमारे इमरजेंसी फंड। जब जब मार्केट में प्रोड्यूसर को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी, यानी जितनी इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होगी उतने ही मार्केट में गुड सर्विस की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी फंड के साथ उस गुड सर्विस की प्राइस भी तो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो इसलिए उसकी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं मार्केट में जैसे जैसे इमरजेंसी फंड इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे उस पार्टिकुलर गुड सर्विस की क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होता जाएगा। तो हम देखते हैं ऐसे केस में प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन न होकर इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये भी इमरजेंसी फंड भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई। ओके मैसे ओके, तो आज हमने चर्चा किया मेन एंड इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कुछ केसेस हैं, बट हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया। So today I have expressed to you the main important exceptional case of law of supply. Once again I tell you, future price estimation, change in quality, change in manner, change in fashion, depression, closure of business, labor supply and इमरजेंसी फंड, ये मेन 8-9 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि माय स्टूडेंट इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है, अर्थात लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है क्योंकि ऐसे केस में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन ना हो के इनडायरेक्ट रिलेशन आता है, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई का इन्वर्स है, एक्सेप्शनल केस। ओके मैं अगर इसमें से कहीं से भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विश यू ऑलवेज, मेरे लेक्चर से वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। ओके भाई, और हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो टू योर फ्रेंड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल मीडिया जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक। क्योंकि ऐसा करने से आपका तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो मैं बड़ी मेहनत करके आप तक पहुंचाता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और मेरा मानना है आपके लिए, आपसे सारे संबंधित लोगों के ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता। नॉलेज जस्ट नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके माय डियर, ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह प्रोडक्शन बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से। और हाँ, फॉर काइंड ऑफ एडवांस में बता रहे, कल का टॉपिक रहेगा वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस सप्लाई। ओके मैं सर एडवांस में बता दें। ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर प्रोडक्शन बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड महादेव।